हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल एबीजी के ऑनलाइन। स्टूडेंट्स, आज आपका नीट निर्माण बैच का डे 8 है, जिसमें हम अपने पिछले ही टॉपिक को आगे कंटिन्यू करने जाएंगे, दैट इज सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। और उम्मीद करूंगा आप लोगों ने कल का सेशन जरूर रिवाइज कर लिया होगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट था वो, जिसमें मैंने आपको मोल्स के बारे में सिखाया था। तो उम्मीद करूंगा अभी तक आपको मैंने मोल्स इन टर्म्स ऑफ मास, नंबर एंड वॉल्यूम तीनों कंसेप्ट क्लियर करा दिए हैं और आपने उन चीजों को डेफिनेटली रिवाइज कर लिया होगा, क्योंकि आज का जो टॉपिक है उसमें मोल्स का फॉर्मूलेज, जितने भी कंसेप्ट हैं वो सारी चीजें मैं अप्लाई करूंगा। क्लियर है ना? तो आज जो हम टॉपिक पढ़ने जाएंगे वो मोल्स की मदद से ही सॉल्व होंगे। ठीक है बच्चा पार्टी? तो उम्मीद करूंगा सब लोग रेडी होंगे, अपने कॉपीज वगैरह निकाल के बैठे। हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आज नया टॉपिक, स्टोइकियोमेट्री। कौन सा? स्टोइकियोमेट्री। तो सबसे पहले टॉपिक चालू करने से पहले मैं बच्चों से पूछना चाहूंगा कि ऑडियो वीडियो मेरी क्लियर आ रही है? तो चालू करते हैं बच्चों स्टोइकियोमेट्री से। आज मैं बात करने जा रहा हूं बेटा स्टोइकियोमेट्री। अब ये होता क्या है ये समझिएगा ध्यान से। स्टोइकियोमेट्री रिप्रेजेंट नंबर्स। किसको? नंबर को रिप्रेजेंट करती है। अब बात ये आती है, ये नंबर्स कौन से हैं भाई? स्टोइकियोमेट्री मैंने तो बोल दिया नंबर है, बट कौन से नंबर? एक्चुअल में बेटा स्टोइकियोमेट्री उन नंबर्स को हम बोलते हैं जिन नंबर्स की मदद से हम किसी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करते हैं। आपने 9-10 में बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन सीखा होगा, जिसमें आपने हिट एंड ट्रायल मेथड का कंसेप्ट पढ़ा होगा, जिसमें हम नंबर्स पुट कर करके दोनों तरफ लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड दोनों तरफ नंबर ऑफ एटम्स इक्वल कर रहे थे। तो जिन मल्टीपल्स का हम मल्टीप्लाई करते हैं किसी केमिकल रिएक्शन में उसको बैलेंस करने के लिए, वो जो नंबर है उसी को हम स्टोइकियोमेट्री बोलते हैं। तो वही समझाने जा रहा हूं, तो सुनिएगा। द नंबर स्पेसिफाइड इन अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन आर टर्म्ड एज रिएक्शन स्टोइकियोमेट्री। तो किसी भी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में जो नंबर स्पेसिफाइड होते हैं उन्हीं नंबर को हम रिएक्शन स्टोइकियोमेट्री का नाम देते हैं। अब बात यह है कि ये स्टोइकियोमेट्री बताती क्या है, तो इससे फर्क क्या पता लगता है? बैलेंसिंग पता लगती है, तो वही चीज है। दिस स्टोइकियोमेट्री रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ मोल्स। अब ये स्टोइकियोमेट्री क्या बताती है? नंबर ऑफ मोल्स के बारे में बताती है, या फिर द रेशियो इन विच द रिएक्टेंट्स रिएक्ट एंड प्रोडक्ट्स फॉर्म। ये तो बहुत ज्यादा इंग्लिश हो गई, उम्मीद करूंगा समझ में थोड़ी थोड़ी आ गई होगी। नहीं आई तो ध्यान से सुने। जैसे एक एग्जांपल उठाते हैं, मैंने यहाँ पे एक एग्जाम्पल अलग दिया हुआ, मैं एक अलग और आपको क्रिएट करके देता हूं। H2 प्लस O2 फॉर्म्स H2। ये कोई केमिकल रिएक्शन है भाई। ठीक है, सबसे पहले तो केमिकल रिएक्शन के पार्ट बता देता हूं। एरो के इस तरफ जो चीजें दिख रही हैं इसको हम रिएक्टेंट कहते हैं, और एरो के राइट हैंड साइड जो आपको चीज दिख रही है इसको हम प्रोडक्ट कहते हैं। बहुत सिंपल सी बात है, बट पता होनी चाहिए, जिसको नहीं पता उसके लिए लिखा है मैंने ये। एरो के लेफ्ट हैंड साइड जो चीज मेंशन है उसे रिएक्टेंट कहते हैं, और राइट हैंड साइड जो चीज मेंशन है उसे हम प्रोडक्ट कहते हैं। ठीक है ना? तो अब आप अगर ध्यान से देखेंगे तो क्या ये बैलेंस है? नहीं है बैलेंस। क्यों नहीं है? चेक कर लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड एरो के कितने हाइड्रोजन के एटम है? 2। राइट हैंड साइड कितने हैं? 2। चलो हाइड्रोजन तो बैलेंस है। ऑक्सीजन देखें, लेफ्ट हैंड साइड ऑक्सीजन कितने हैं? 2, पर राइट हैंड साइड ऑक्सीजन कितना है? ओनली 1। तो क्या ये बैलेंस है? नहीं है। तो बैलेंस करना पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ 2 का मल्टीप्लाई कर दो और यहाँ 2 का मल्टीप्लाई कर दो, हाँ या ना? अब चेक करो जरा रिएक्शन को, अब बैलेंस चाहिए। तो मैंने ये जो नंबर मल्टीप्लाई किए हैं इस रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए, उसी को ही तो हम रिएक्शन स्टोइकियोमेट्री कह रहे हैं। यही तो समझा रहा हूं मैं, हाँ या ना? किसी रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए जिन मल्टीपल्स का मल्टीप्लिकेशन किया जाता है उस रिएक्शन में उन मल्टीपल्स या उन न्यूमेरिकल वैल्यूज को हम रिएक्शन स्टोइकियोमेट्री का नाम देते हैं। अब बात यह है कि ये नंबर क्या रिप्रेजेंट, जैसे इसके आगे कुछ नहीं लिखा तो मैंने 1 लगा दिया, तो इसका मतलब 1 है यहाँ पे स्टोइकियोमेट्री। ठीक है, ये बात थोड़ा ध्यान रखिएगा। अब बात ये आ रही है कि ये नंबर बताते क्या है। तो एक्चुअल में ये जो नंबर है ना बेटा, ये आपको कंबाइनिंग रेशियो बताते हैं। क्या बताते हैं बेटा? इस रिएक्शन में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का कंबाइनिंग रेशियो बता रहे हैं। कंबाइनिंग रेशियो का मतलब कि कितने मॉलिक्यूल हाइड्रोजन के कितने मॉलिक्यूल ऑक्सीजन से रिएक्ट करेंगे। मतलब ये H2 इज अ मॉलिक्यूल भाई, हाँ या ना? तो रिएक्शन प्रोडक्ट बनाने के लिए, रिएक्शन में प्रोडक्ट बनाने के लिए 2 मॉलिक्यूल तो हाइड्रोजन के लगेंगे, 1 मॉलिक्यूल का ऑक्सीजन का लगेगा। जब ये दोनों रिएक्ट करेंगे तो आपको 2 मॉलिक्यूल वाटर के बन के मिलेंगे।
तो एक्चुअल में ये जो नंबर है क्या बता रहा है, कंबाइनिंग रेशियो बता रहा है कि कितने मॉलिक्यूल्स किसके कंबाइन कर रहे हैं और कितने मॉलिक्यूल्स प्रोडक्ट के फॉर्म हो रहे हैं। तो स्टोइकियोमेट्री आपको सिंपल भाषा में कंबाइनिंग रेशियो बताता है कि किस रेशियो में रिएक्टेंट्स कंबाइन करते हैं और किस रेशियो में प्रोडक्ट्स बनते हैं। तो अगर मैं यहाँ रेशियो निकालूं तो ध्यान से देखेंगे क्या रेशियो आएगा। अगर मैं यहाँ रेशियो निकालूं तो क्या रेशियो बनेगा, हाइड्रोजन का कितना 2:2, ऑक्सीजन का क्या 1। अब ये तो कंबाइनिंग रेशियो हो गया। अब फॉर्मेशन रेशियो कितना आएगा, इसके कंपैरिजन में 2:1:2 कितना बन रहा है, 2 बन रहा है। तो ये कंबाइनिंग रेशियो और ये फॉर्मेशन रेशियो है। तो ये जो नंबर लिखा है ये एक्चुअल में स्टोइकियोमेट्री है। या तो ये बताएगा या फिर ये नंबर मोल्स को रिप्रेजेंट करता है। किसको, मोल्स, जो मैंने आपको कल सिखाया है, आया ना, मोल की डेफिनेशन मैंने कल आपको पूरी सिखाई हुई है। तो मोल्स को रिप्रेजेंट, तो इसका मतलब कैसे पढ़ेंगे हम स्टेटमेंट को, इसका मतलब रिएक्शन में 2 मोल तो हाइड्रोजन है, 1 मोल ऑक्सीजन है और इससे रिएक्ट करके 2 मोल आपका वाटर प्रोड्यूस हो रहा है। तो ये स्टोइकियोमेट्री या तो कंबाइनिंग रेशियो को बताएगा या रिएक्शन में इन रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के मोल्स को बताएगा। कोई भी एक चीज बता देगा, एक ही बात होती है, या तो कंबाइनिंग रेशियो बताएगा या प्रोडक्ट्स और रिएक्टेंट के मोल्स को बताएगा। कोई दिक्कत किसी को, मेरी आवाज क्लियर आ रही है ना सभी बच्चों को, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को। चलिए देखें, तो ये स्टोइकियोमेट्री की कहानी है। तो एक्चुअल में कंबाइनिंग रेशियो या नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है। तो एक और एग्जांपल देखते हैं भाई, देखिएगा ये रिएक्शन लिखी है, N2 + 3H2 फॉर्म्स 2NH3। इसका रेशियो मैंने लिखा 1:3:2। एक्चुअल में ये क्या बता रहा है कि 1 मोल नाइट्रोजन 3 मोल हाइड्रोजन से रिएक्ट करके 2 मोल अमोनिया बनाता है। तो ये जो लिखा है स्टोइकियोमेट्री को रिप्रेजेंट करता है। अब इससे और क्या, अब बात है यही कि सर आपने ये तो लिख दिया, अब इससे और क्या क्या चीजें पता लगती हैं। इससे बेटा बहुत सारी कहानी पता लगती है आपको। एक तो मोल पता लग गए, अगर आपको मोल पता लग गया ना तो आपको सब कुछ पता लग गया एक तरीके से। क्यों, क्योंकि आपके पास मोल्स के 3 फॉर्मूले हैं, W/M, ध्यान हो तो, N/Na और V/22.4। ये शर्त कब है, जब गैस हो, जब क्या हो बेटा, गैस। और मेरे ख्याल से मैंने गैसेज ही ली है इसलिए मैं लिख रहा हूँ उस फॉर्मूले को, नहीं तो मैं ये फॉर्मूला ही नहीं लिखता। अगर ये गैस नहीं होते तो ये वाला लास्ट वाला मैं फॉर्मूला ही नहीं लिखता यहाँ। ये आपको भी ध्यान रहना चाहिए। चलिए बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या दे रखा है, कितने मोल नाइट्रोजन है, 1 मोल। तो क्या इस मोल की मदद से मैं इसका मास नहीं निकाल सकता कि कितना ग्राम हाइड्रोजन है, ये बिल्कुल निकाल सकता हूं। तो 1 मोल नाइट्रोजन है तो इसका वेट कितना आएगा, 28 ग्राम। तो भाई स्टोइकियोमेट्री से ये पता लग रहा है कि कितने ग्राम नाइट्रोजन इस रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है, 28 ग्राम। फॉर्मूला लगाया मैंने, N = W/M। N की वैल्यू 1, ग्राम एटॉमिक मास नहीं लगेगा, ग्राम मॉलिक्यूलर मास लगेगा। तो N2 का मॉलिक्यूलर मास होता है 28, तो 28 को इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो W = 28 ग्राम ही निकल के आ जाएगा। कोई दिक्कत किसी बच्चे को, सिंपल मैथ्स। चले अब यहाँ क्या है, 3 मोल हाइड्रोजन रखो भाई N की जगह 3 मोल, W/मोलर मास, हाँ या ना, W/मोलर मास। H2 का मास होता है 2, H2 का मास होता है बेटा 2, तो 3 है, तो ये कितना आ गया आपका 6 ग्राम आ गया। कितना आ गया बेटा, 6 ग्राम। लिख देता हूं मैं आप लोगों के लिए फिर भी। तो W/M लगा रहे हैं, तो W निकालना है, M कितना 2, N की वैल्यू कितनी दी है 3, तो 3 2 W कितना आ गया 6 ग्राम आ गया। कोई दिक्कत किसी बच्चे को होनी नहीं चाहिए। नेक्स्ट, 2 मोल अमोनिया बन रहा है। कितना मोल अमोनिया बन रहा है, 2 मोल। तो N की वैल्यू कितनी आ गई 2, M की वैल्यू अमोनिया के लिए 17 होती है बेटा, निकाल लेना कितना बैठेगा ये, सॉल्व होके W 34 ग्राम। तो जरा देखो स्टोइकियोमेट्री से तुम्हें क्या पता लग गया, स्टोइकियोमेट्री से तुम्हें क्या पता लग गया, हाँ या ना। कंबाइनिंग रेशियो पता लग गया, मोल्स पता लग गया आपको, और कितने कितने अमाउंट की ये रिएक्टेंट पार्टिसिपेट कर रहे हैं, हाँ या ना। और अगर आप ध्यान से देखोगे ना बेटा, अगर ये बैलेंस रिएक्शन होगी तो यहां देखना, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, फर्स्ट लॉ ऑफ कॉम्बिनेशन, इधर भी वेट 34, इस साइड ऐड करोगे इधर भी वेट आपका 34 ग्राम ही निकलेगा। ध्यान से देखेंगे भाई, बैलेंस रिएक्शन है ना, केमिकल इक्वेशन है, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास तो अप्लाई होगा ही होगा, अप्लाई होकर दिखा रखा है यहाँ पर। कोई दिक्कत किसी को। तो स्टोइकियोमेट्री से हमें क्या पता लग गया, मास भी पता लग गया कि किस रिएक्टेंट का कितना मास और किस प्रोडक्ट का कितना मास बन रहा है। वॉल्यूम निकालना चाहो, वॉल्यूम भी पता लग जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। वॉल्यूम निकालते हैं भाई, 1 मोल से वॉल्यूम निकालेंगे, फॉर्मूला लगाओ वॉल्यूम वाला, N = V/22.4, करो सॉल्व।
n कितना है 1 मोल, 22.4 से सॉल्व कर दे। v बराबर पहले वाले का कितना आ जाएगा 22.4, कितना आ जाएगा 22.4। ठीक है, नेक्स्ट हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के लिए सॉल्व करते हैं। ठीक है, मोल्स देखो भाई कितने दे रखे हैं, n बराबर 3 दे रखा है, n बराबर 3 दे रखा है। सॉल्व करो भाई, n बराबर 3 दे रखा है, वॉल्यूम 22.4 से मल्टीप्लाई कर दे, कितना बैठेगा आपका 67.2, 67.2। अच्छा यूनिट भूल गया मैं लिखना, ये भाई साहब किस में लिखाई थी मैंने, लीटर में, तो लिख लेना लीटर, यहाँ पे भी लिख लेना लीटर। लास्ट में देखो n की वैल्यू कितनी दे रखी है 2 मोल, सॉल्व करो कितना आएगा 44.8 आ जाएगा। कोई दिक्कत, हाँ या ना, कोई दिक्कत किसी को? चलूं मैं आगे बेटा। तो भाई स्टोइकियोमेट्री से आपको बहुत कुछ पता लगता है, मोल्स पता लग गए भाई, मोल्स का मतलब सब कुछ पता लग गया, तो मास पता लग गया आपको सबके, वॉल्यूम पता लग गया आपको सबका, अब नंबर भी पता लगा सकते हो आप पार्टिकल्स का। 1 मोल है तो समझ गया होगा कितने Na, 3 मोल्स हैं तो 3Na, 2 मोल्स हैं तो 2Na। फॉर्मूला सिखाया हुआ है मैंने, लिख दे रहा हूं, मोल्स बराबर नंबर गिवन अपॉन Na, तो n बराबर क्या हो गया मोल्स इनटू Na, नंबर ऑफ पार्टिकल बराबर क्या हो गया मोल्स इनटू Na, तो मोल्स का मल्टीप्लाई करते चला गया मैंने, इसमें 1 मोल है, इसमें 3 है, इसमें 2 है, तो आपको सारी चीजें पता लग गई क्योंकि मोल्स है आपके पास, तो मास भी पता लग गए सबके, वॉल्यूम भी पता लग गए सबके, नंबर ऑफ पार्टिकल्स भी पता लग गए सबके। तो स्टोइकियोमेट्री इतना बढ़िया काम करती है। स्टोइकियोमेट्री अगर आपको पता है, अगर स्टोइकियोमेट्री आपको पता है तो सारी चीजें आपको कंफर्म पता लग जाएंगी, हाँ या ना? उम्मीद करूंगा क्लियर होगा आप सभी को यहाँ तक, उम्मीद करूंगा यहाँ तक अब सभी को क्लियर होगा। अभी एक बार देखना चाहे तो आप देख सकते हैं। ठीक है, वीडियो पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट ले लेना जो भी XYZ समझ में आया आपको। ठीक है, उम्मीद करूंगा पकड़ पाए होंगे आप सारी मेरी बात। चले नेक्स्ट एग्जाम्पल उठाते हैं हम कि स्टोइकियोमेट्री की मदद से हम क्या क्या निकाल सकते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन या एग्जाम्पल मान लो, कुछ भी मान लो, समझ में आ जाएगा आपको। चेक करें क्वेश्चन में क्या दे रखा है, इफ 16 ग्राम ऑफ CH4 इज बर्न। अब मेरे पास CH4 है और उसका कितना ग्राम बर्न हुआ है 16 ग्राम बर्न हुआ है। ठीक है, फाइंड द मास ऑफ CO2 प्रोड्यूस। क्या पूछ रहा है बेटा, CO2 का मास पूछ रहा है। किसका मास पूछ रहा है CO2 का मास। ठीक है, देखेंगे इक्वेशन बनाओ भाई, पहले इक्वेशन बनेगी, क्या बनेगी पहले इक्वेशन, बर्न करा CH4 प्लस 2O2 फॉर्म CO2 प्लस वाटर, ये इक्वेशन आ गई। बैलेंस कर दी इक्वेशन को, बैलेंस करने के बाद जो न्यूमेरिकल्स मिलेंगे वो स्टोइकियोमेट्री कहलाएगी। सबसे पहले तो कहानी ये करनी है, इसकी स्टोइकियोमेट्री 1, इसकी 2, इसकी भी 1 और इसकी भी 2, तो ये आपको पता लग गया कितने कितने किसके मोल्स हैं। तो CH4 के 1 मोल, 2 मोल, CO2 के 1 मोल और वाटर के 2 मोल। अब केवल वो पार्ट उठाना है जो आपसे पूछा है, क्या दे क्या रखा है मीथेन, और पूछ किसके बारे में रहा है CO2, तो केवल 2 जनों की स्टोइकियोमेट्री देखेंगे हम, CH4 और CO2 की। हाँ यार, अरे भाई दिया किसके बारे में है CH4 के बारे में, पूछ किसके बारे में रहा है CO2, तो केवल उन पे ध्यान दो ना, बाकियों पे ध्यान ही मत दो। तो इस स्टोइकियोमेट्री से आपको क्या पता लग रहा है कि 1 मोल अगर मैं मीथेन को कंबशन में भेजूंगा तो 1 मोल ही CO2 बनेगा, यही तो पता लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं। तो अब मेरे पास अवेलेबल मीथेन कितना है 16 ग्राम, तो मास है, तो मैं क्या इससे मोल्स नहीं निकाल सकता, बिल्कुल निकाल सकता हूं। मोल्स का फॉर्मूला लगा दो, N बराबर W अपॉन M, मोल्स निकालने हैं। W कितना दे रखा है 16। अब CH4 का मास, कार्बन का होता है बेटा 12, हाइड्रोजन का होता है 1, मॉलिक्यूलर मास निकालो उसका, ग्राम मॉलिक्यूलर मास CH4 का 16 ही निकल के आएगा। कितना आएगा बेटा 16, तो इसका मतलब कितने मोल आपके पास CH4 दे रखे हैं, 1 मोल CH4 दे रखा है। तो सिंपल सी भाषा में अब इतना पकड़ में आ गया होगा। अब CH4 कितना है 1 मोल, तो CO2 भी कितना बनेगा 1 मोल, और इस 1 मोल CO2 का मास निकाल लो, इस 1 मोल CO2 का मास निकाल लो, हाँ या ना? तो फॉर्मूला वापस से, मोल्स ऑफ CO2 मास गिवन अपॉन मोलर मास। मोल्स ऑफ CO2 कितने हैं आपके 1, मोलर मास CO2 का कितना होता है 44, x की वैल्यू निकल के आ जाएगी, किसकी वैल्यू निकल के आ जाएगी x, तो x बराबर 44 ग्राम ऑफ CO2 प्रोड्यूस्ड। सिंपल सा केस है।
हाँ या ना, सिंपल सा केस है, स्टोइकियोमेट्री है, क्या है, स्टोइकियोमेट्री है, सिंपल सी। चले नेक्स्ट, एक क्वेश्चन और देते हैं, ठीक है, हाँ या ना, एक क्वेश्चन और देखते हैं। अब मैं थोड़ा सा जूम करके लिख रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। देखिए बच्चा पार्टी, अब क्वेश्चन में क्या दिया है, इफ 16 ग्राम CH4, वापस से वही ले रहा हूं, इज बर्न्ड find the volume of CO2 produced, ठीक है, वापस से रिएक्शन लिखो भाई, CH4 प्लस ऑक्सीजन क्या बनाएगा, CO2 प्लस वाटर, बैलेंस कर रहा हूं मैं, क्या कर रहा हूं मैं, बैलेंस, ये 2 लगा दे, यहां 2 लगा दे, हो गई बैलेंस, क्लियर है। और ध्यान से समझना, ये सब गैसेस है, ये भी गैस है, ये भी गैस है, ये भी गैस है, और ये भी बच्चा पार्टी गैस है, स्टीम बनेगा, क्या बनेगा, स्टीम बनेगा, कोई दिक्कत किसी को, चले भेज रहे हैं भाई, कितने करा, स्टोइकियोमेट्री लिखो, कितनी 1, ये 2, ये 1, ये 2, कोई आपत्ति किसी को नहीं होनी चाहिए। अब क्वेश्चन में क्या दे रखा है, 16 ग्राम मीथेन दे रखा है, ये स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है ऊपर, ये गिवन है, कितना ग्राम मीथेन दे रखा है, 16 ग्राम, और पूछ क्या रहा है, वॉल्यूम पूछ रहा है इसका, CO2 का, वॉल्यूम ऑफ CO2 ये पूछ रहा है, तो निकालो भाई, पहले इसके मोल्स निकाल लूं मैं, तो मोल्स ऑफ CH4 1 आएंगे, ध्यान से देखो, 16/16, गिवन कितना है 16, मोलर मास कितना होता है 16, कितना आ जाएगा ये 1 मोल, ये मीथेन के आग लगाए हैं, तो 1 मोल से आपको पता है कितना स्टोइकियोमेट्री है 1, तो इसके भी 1 मोल CO2 बनेगा, ठीक है। अब 1 मोल CO2 का वॉल्यूम निकालना है, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला लगाते हैं, N बराबर V/22.4, तो N कितना है 1, V/22.4, तो V बराबर कितना आ गया 22.4 लीटर, अगर ये ml में हो तो 22400 ml, कोई आपत्ति किसी को, उम्मीद करूंगा देख पाए होंगे, क्लियर है बच्चा पार्टी, उम्मीद करूंगा देख पाए होंगे आप, तो आगे बढ़ूं मैं, हाँ भाई आगे बढ़े बच्चों, चलिए नेक्स्ट, स्टोइकियोमेट्री का यूज है भाई, और कुछ नहीं है, तो सब कुछ पता लग जाता है स्टोइकियोमेट्री से, मोल्स, मास, वॉल्यूम, एवरीथिंग, ठीक है, हाँ या ना, ये मैंने करा दिया आपको सॉल्व, ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करा दिया मैंने आपको, यही करा रहा था सॉल्व, ठीक है, 22.4 लीटर। अब एक और क्वेश्चन है भाई, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ CO2 प्रोड्यूस्ड व्हेन 50 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट इज हीटेड, देखें भाई इसको भी सॉल्व करते हैं, चेक करें क्या बोल रहा है ये क्वेश्चन में, वॉल्यूम, फाइंड द वॉल्यूम of CO2 produced on combustion of, on decomposition, on decomposition of 50 ग्राम TaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट लाइमस्टोन, ठीक है बच्चा पार्टी, कैल्शियम कार्बोनेट या लाइमस्टोन, ठीक है, हाँ या ना, देखें पहले रिएक्शन बनानी पड़ेगी आपको, लिखो भाई CaCO3 एरो कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2, ये होती है बेटा, इसमें ये भी सॉलिड, ये भी सॉलिड, और ये गैस, लेकिन स्टोइकियोमेट्री बैलेंस्ड है भाई, ध्यान से देख लो, ये 1, ये 1, ये 1, ये स्टोइकियोमेट्री है, तो 1 क्या है, मोल है, ये स्टोइकियोमेट्री है, 1 क्या है, मोल है, ये स्टोइकियोमेट्री है, 1 क्या है, मोल है, ये आपको क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले ये कहानी लिखनी पड़ेगी, तब आगे क्वेश्चन सॉल्व करना, पहले ये कहानी पूरी आपको खुद लिखनी पड़ेगी, तब आगे क्वेश्चन सॉल्व करना, तभी क्वेश्चन सॉल्व हो पाएगा, नहीं तो अन्यथा कुछ नहीं हो पाएगा, तो पहले आपको ये पूरी कहानी राम कथा सी लिखनी पड़ेगी, रिएक्शन लिखनी पड़ेगी, स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट लिखने पड़ेंगे। अब देखो गिवन क्या है, अब देखो गिवन क्या है, CaCO3 का 50 ग्राम दे रखा है, यहां लिख दे 50 ग्राम CaCO3, ये दे रखा है,
पूछ क्या रहा है, CO2 का वॉल्यूम पूछ रहा है, वॉल्यूम ऑफ CO2 पूछ रहा है। करते हैं सॉल्व भाई, क्या दिक्कत है। ठीक है, तो मोल्स निकाले, तो भाई मोल्स निकालते हैं। CO3 का मास दे रखा है, मोल्स का फॉर्मूला W/m, W कितना है 50, मोलर मास निकालते हैं भाई, हाँ या ना। कैल्शियम का मास होता है 40, कार्बन का होता है 12 और ऑक्सीजन का होता है 16। ठीक है, हाँ या ना। इन तीनों को ऐड करोगे तो आपका जो वेट निकल के आएगा वो करीब करीब आपका जो निकल के आएगा 100 के करीब आएगा, निकल के 100 के करीब, क्या 100 ही आएगा, हाँ या ना। कितना आएगा बेटा, 100 ही आ रहा होगा मेरे ख्याल से, एक बार ट्राई करके देखे सब, एग्जैक्ट 100 निकल के आएगा। ठीक है ना, तो मोलर मास कितना हो गया यहाँ 100 रख दो, सॉल्व करो भाई, मोल्स कितने आ गए तेरे, n बराबर 0.5, कोई दिक्कत किसी की। ये मोल्स का क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट के। CO2 का वॉल्यूम पूछ रहा है, मोल्स थोड़ी पूछ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, बिना मोल्स के वॉल्यूम निकल ही नहीं सकता। स्टोइकियोमेट्री देखो भाई, 1 मोल CO3 से कितना CO2 बन रहा है, 1 मोल, तो 0.5 मोल CO3 से कितना मोल बनेगा बेटा, 0.5 मोल्स ऑफ CO2। कोई दिक्कत, मोल्स आ गए तो वॉल्यूम निकाल लो, फॉर्मूला n बराबर V/22.4, n की वैल्यू 0.5 इंटू 22.4 बराबर V। इसको सॉल्व करेगा तो ये करीब करीब आपका 11.2 लीटर आ जाएगा बेटा आंसर। कितना आ जाएगा, 11.2 लीटर आ जाएगा। कितना आ जाएगा बच्चा पार्टी, 11.2 लीटर आ जाएगा। कोई दिक्कत किसी को, चलिए बढ़िया। स्टोइकियोमेट्री कुछ नहीं कर रहा मैं, हर बार स्टोइकियोमेट्री की मदद से ही सॉल्व कर रहा हूं। ठीक है, हर बार मोल्स निकाल के वॉल्यूम निकाल दे रहा हूं या मास निकाल दे रहा हूं या जो भी XYZ पूछ रहा है पेपर में। ठीक है, उम्मीद करूंगा पकड़ पाए होंगे आप मेरी बात को। चलिए बढ़िया, नेक्स्ट ये बता दिया मैंने। फाइंड द मास ऑफ CO2 प्रोड्यूस्ड व्हेन 5.8 ग्राम ऑफ ब्यूटेन इज बर्न। चेक करो आप पढ़ के, ये समझ में आ जाएगा पूरा। एक बार आप देख लो इस क्वेश्चन को पढ़ के, पूरा कंप्लीट समझ में आ जाएगा आपको। पकड़ के देखो इस क्वेश्चन के बारे में क्या लिखा हुआ है। ब्यूटेन है, पहले मैंने उसकी रिएक्शन लिख रखी है, फिर उसका स्टोइकियोमेट्री बता रखा है। अब क्वेश्चन में गिवन है तेरे पास 5.8 ग्राम, क्वेश्चन में ब्यूटेन का कितना दे रखा है, 5.8 ग्राम ब्यूटेन दे रखा है, जिसके मैंने मोल्स निकाल दिए। इसकी मदद से मैंने किसके मोल्स निकाल लिए, CO2 के मोल्स निकाल लिए। क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है, मास पूछ रहा है। हाँ अरे भाई 5.8 से मैंने मोल्स निकाल लिए इसके ब्यूटेन के। ब्यूटेन का मास कार्बन का कितना होता है 12 और हाइड्रोजन का कितना होता है 1, उसको सॉल्व करके निकले आया 58 आएगा मास। हाँ या ना। C4H10 का फॉर्मूला लगा मॉलिक्यूलर मास का, जो सिखाया हुआ है मैंने आपको। C4H10 12 × 4 प्लस 1 × 10 ऐड करोगे 58 आएगा। सॉल्व करोगे 0.1 मोल्स बैठेंगे। तो 2 मोल से कितने बनते हैं CO2 के 8, तो 0.1 से कितने बनेंगे 0.4। यूनिटरी मेथड है, सिंपल। हाँ या ना। अरे भाई 2 से कितने बन रहे हैं 8 बन रहे हैं ना, तो 0.1 से मान लो x बन गए, तो x क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो x बराबर क्या होगा 8 × 0.1/2, ये कट गया 4 टाइम्स, तो 0.4 आ गया। वही तो लिखा हुआ है मैंने यहाँ पर, हाँ या ना, वही तो लिखा हुआ है मैंने यहाँ पर। तो मोल्स आ गए CO2 के। अब क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में, मास निकाल दो। n बराबर W/m, m की जगह क्या रख देगा 44, n की जगह क्या रख देगा 0.4, W का आंसर पता लग जाएगा। अब भी नहीं पता लगा तो छोड़ देना, हाँ या ना। ठीक है, अरे यार ये रख तो दिया मैंने वैल्यू, कोई दिक्कत किसी को, कोई दिक्कत, सॉल्व हो जाना चाहिए। चलें, इसमें थोड़ा सा करेक्शन है बेटा क्वेश्चन में, यहाँ थोड़ा सही कर लेना, ये 0.4 कर लेना, तो उसको सॉल्व करके आंसर निकाल लेना। ठीक है, हाँ या ना। किसी बच्चे को कोई दिक्कत, इसमें थोड़ा करेक्शन कर लेना, 0.1 की जगह 0.4 कर लेना और मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल लेना। चलो मैं आगे, कोई दिक्कत किसी को, ये थोड़ा करेक्शन कर लीजिएगा आप लोग। चलें आगे बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट देखो भाई, अब मास ऑफ ऑक्सीजन पूछ रहा है,
पहले CO2 पूछ रहा था, अब ऑक्सीजन के बारे में पूछ रहा है। किसको बर्न कर रहा है? 5.8 ग्राम ब्यूटेन को ही बर्न कर रहा था। किसको बर्न कर रहा है? 5.8 ग्राम ब्यूटेन को ही बर्न कर रहा है। ठीक है, देखेंगे, चेक करते हैं वापस से। बैलेंस है 2, 13, 8, 10। कितना ब्यूटेन दे रखा है? 5.8 ग्राम। अभी पीछे वाले क्वेश्चन में ही मोल्स निकाले इसके, तो कितने मोल्स आ गए? 0.1। किसके बारे में पूछ रहा है? ऑक्सीजन। तो भाई उसी की स्टोइकियोमेट्री देखो बस। इसके 2 मोल से 13 बनने हैं, तो 0.1 से x बनेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करके निकालोगे तो 0.65 आएगा। पढ़ के देख लो आराम से, क्रॉस मल्टीप्लाई करके निकाल। भाई 2 मोल से 13 बनने हैं, तो 0.1 से कितने बनेंगे? x। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे x की वैल्यू आ जाएगी। देख लो नीचे बना रखी है मैंने, 0.65। कोई दिक्कत किसी को? हाँ या ना? तो पूछ क्या रहा है? मास। तो मोल्स आ गए, तो n बराबर W/m। m हो गया 32, n हो गया तेरा 0.65, W निकल जाएगा भाई। हाँ या ना? यूनिटरी मेथड है, हाँ सॉरी मोल्स का फॉर्मूला है। कोई दिक्कत किसी को? ठीक है, कोई दिक्कत किसी को? चलिए बढ़िया, ट्राई करके देखेंगे तो सारे क्लियर होंगे आपको। फॉर्मूला वही है घूम फिर के। चले आगे बढ़ते हैं। फाइंड द मास ऑफ CaCO3। बेटा इसको सही कर लेना, CaCO3। ठीक है, इसको भी करेक्ट कर लेना, CaCO3 एंड दिस इज CaO। हाँ अब पढ़ो। फाइंड द मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 11.2 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ओ खतरनाक क्वेश्चन। अब कुछ नहीं, इसने ये पूछा है कितना ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट लगेगा 11.2 लीटर CO2 बनाने के लिए। इसको मैं सॉल्व करके दिखाता हूँ। हाँ या ना? अलग जगह करते हैं। तो पहले क्वेश्चन देख लो भाई, ठीक है, चेक करते हैं, सॉल्व करेंगे। देखिए भाई, फाइंड द मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 11.2 लीटर CO2। रिएक्शन लिखेंगे पहले। CaCO3 सॉलिड टूटा, CaO सॉलिड प्लस CO2 गैस, ये बनेगा। इसको देखा देखी सबसे पहले स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट लिखेंगे। कितना? 1, ये भी 1, ये भी 1 मोल, ये भी मोल, और बच्चा पार्टी ये भी मोल। ठीक है, क्वेश्चन में क्या दिया? क्वेश्चन में दिया है 11.2 लीटर CO2 है, ये दिया है, लिखो। ठीक है, अब इसका मास पूछ रहा है, तो यहां पे लिख दो CaCO3 का। अब उल्टा देख लो ना, क्या दिक्कत है भाई? 11.2 लीटर CO2 दे रहा है, पूछ क्या रहा है? मास ऑफ CaCO3। कोई दिक्कत नहीं भाई, यूनिटरी मेथड तो अब भी लग जाएगा, क्या दिक्कत है? चेक करें। तो मेरे को स्टोइकियोमेट्री पता है, पर सबसे पहले मुझे CO2 के मोल्स तो पता होने चाहिए। तो क्या दे रखा है मैंने? वॉल्यूम। तो मोल्स का फॉर्मूला लगाओ, V/22.4। V कितना है? 11.2। तो ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा आपका n बराबर 0.5। कोई दिक्कत किसी बच्चे को? हाँ या ना? स्टोइकियोमेट्री लगाओ भाई। एक मोल कितने मोल से बन रहे हैं? एक से। तो 0.5 कितने से बनेंगे? 0.5 मोल्स ऑफ काय के? CaCO3 के। ठीक है, हाँ या ना? क्या पूछ रहा है? मास पूछ रहा है। करो फॉर्मूला, n बराबर W/m। n कितना? 0.5। कैल्शियम कार्बोनेट का वेट, कैल्शियम का होता है बेटा 40, कार्बन का होता है 12, ऑक्सीजन का होता है 16। CaCO3 का लिखोगे तो ये बैठेगा 100। पूरी कहानी लिख दी मैंने आपके लिए। वैल्यू m की जगह क्या रखोगे? 100। तो W बराबर 50 ग्राम आ जाएगा आंसर। हाँ या ना? कोई आपत्ति किसी को? कोई दिक्कत किसी को? चलिए बढ़िया। तो ये क्वेश्चन आपका एक और हो गया सॉल्व। स्टोइकियोमेट्री है, मैंने कुछ नहीं किया है। आप कंसेप्ट ध्यान से देखेंगे तो सारी चीजें आपको A to Z क्लियर होंगी। अगर मेरी स्पीड फास्ट हो रही है तो बता देना भाई, मैं थोड़ा स्लो बता दूंगा। अगर किसी बच्चे को मेरी स्पीड थोड़ी फास्ट लग रही है तो आप बोल दीजिएगा, मैं थोड़ा स्लो करा दूंगा। बट
इजी चीजें हैं, इसीलिए मैं जल्दी जल्दी बता रहा हूँ इनको, क्योंकि सारे फॉर्मूलेस करा चुका हूँ। अगर आप कल नहीं पढ़ के आए हैं तो फिर दिक्कत है, क्योंकि कल का टॉपिक करा होगा तो ही ये सारी चीजें आपको क्लियर होंगी, अन्यथा आपके सर के ऊपर से निकलेगा ये पूरा का पूरा किलोमीटर की रफ्तार से, कोई नहीं रोक सकेगा फिर उसे। ठीक है, क्योंकि कल वाला टॉपिक अगर आपने रिवाइज करके नहीं बैठे हैं यहाँ पर तो बहुत दिक्कत आएगी। ठीक है, चलें आगे। मैंने कैल्शियम कार्बोनेट के लिए सॉल्व करवाया था, वो रह गया हो तो वीडियो को बैक करके पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लेना उसका। चले एक और क्वेश्चन, कैल्शियम ऑक्साइड प्रोड्यूस पूछ रहा है जब हमने 5.6 लीटर ऑफ NO2 को पास कराया कैल्शियम नाइट्रेट से। बढ़िया क्वेश्चन। कैल्शियम नाइट्रेट है, डिकम्पोज कर दिया भाई मैंने हीट करके, ऑक्साइड NO2 और ऑक्सीजन, बैलेंस रिएक्शन है। क्वेश्चन में देगा नहीं देगा तो दिक्कत है, क्वेश्चन में देता है वैसे हमेशा। ठीक है, स्टोइकियोमेट्री पे अगर क्वेश्चन आएगा तो आपको क्वेश्चन में मेंशन करके देगा वो। ठीक है बच्चा पार्टी, चलें देखें फिर सॉल्व करते हैं। तो बैलेंस्ड है, बिल्कुल है। स्टोइकियोमेट्री देखो, इसमें कितनी 2 2 4 1, कोई दिक्कत किसी को? अब दे क्या रखा है, ये तो स्टोइकियोमेट्री हो गई। अब पूछ क्या रहा है, CaO का प्रोड्यूस, दे क्या रखा है 5.6 लीटर NO2, तो इसके बारे में दे रखा है 5.6 लीटर दे रखा है, मेरा नहीं NO2 का। पूछ क्या रहा है, मास ऑफ CaNO3 का होल ट्वाइस, ये पूछ रहा है। करते हैं सॉल्व। पहले इससे इसके मोल्स निकालूंगा, फिर स्टोइकियोमेट्री की मदद से कंपेयर करके यूनिटरी मेथड की मदद से इसके मोल्स निकालूंगा, और फिर मोल्स के फॉर्मूले में मास का कंसेप्ट लगा के इसको लपेट दूंगा। कोई दिक्कत? वॉल्यूम है, पहले इसमें मोल्स का फॉर्मूला N बराबर V अपॉन 22.4, V की वैल्यू 5.6 अपॉन 22.4, N बराबर 1/4 आएगा, 0.25 आएगा। देख ले आराम से, N बराबर 1/4 आएगा, 0.25 आएगा। हाँ या ना? कोई दिक्कत किसी बच्चे को? चलिए बहुत बढ़िया। इसके मोल्स आ गए, इसके निकालेंगे। तो 4 से बनने हैं 2, तो 0.25 से बनेंगे x, तो लिख लो ना यार। 4 मोल से कितने बनने हैं 2, 0.25 से कितने बन रहे हैं x, तो x बराबर क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई 2 इंटू 0.25 बटे 4। हाँ या ना? ये तो होगा। अरे भाई क्या दिक्कत है, सॉल्व कर लो इसे। 2 से 2 बार गया, इसको काटोगे तो 0.125 बैठेगा। तो ये मेरे मोल्स नहीं है, ये किसके मोल्स हैं, ऑफ CaNO3 का होल ट्वाइस। मोल्स आ गए इसके, इसके मोल्स पता लग गए मेरे को। हाँ या ना? गिवन मोल्स के हिसाब से। हाँ या ना? अब इसके मोल्स पता लग गए, मास का फॉर्मूला लगाते W अपॉन M। क्या लगाओगे आप, W अपॉन M। 0.125 मोल्स निकल के आए इसके, तो वही चीज करी हुई है यहाँ पर। ठीक है बच्चा पार्टी, 0.125 W अपॉन M, CaNO3 का होल ट्वाइस। ठीक है, हाँ या ना? कोई दिक्कत? अच्छा CaO भी पूछ रहा है यहाँ, अच्छा CaO पूछ रहा है, मैंने कैल्शियम CaNO3 का होल ट्वाइस पढ़ा दे, कोई दिक्कत नहीं, वो भी सॉल्व हो जाएगा, देखते हैं वो भी कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ या ना? इसके 4 से मैंने ये बना दिया आपके लिए। अब ये क्वेश्चन में इसके बारे में पूछ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, दोनों सॉल्व हो जाएंगे भाई। ये पहले ये समझ में आ गया, इसके कितने निकले थे 0.25, इसके कितने मोल्स निकले 0.125। तो इसके लिए मैंने फॉर्मूला लगाया W अपॉन M बराबर N। N ये आ गया, M कैल्शियम नाइट्रेट का निकाल ले। कैल्शियम का वेट होता है 40, N का होता है 14, O का होता है 16, CaNO3 का होल ट्वाइस का सॉल्व करेंगे। कैल्शियम का कितना 40 प्लस ब्रैकेट बना ले, नाइट्रोजन का 14 प्लस 16 3 जा 48, इसका होल ट्वाइस इंटू 2। सॉल्व करो इसे। हाँ या ना? सॉल्व करो इसे। सब बच्चे कोई आंसर दे सॉल्व करके मेरे को, जल्दी करो। कोई भी नहीं कर पा रहा क्या भाई? मुझे तो लगता है बैठते ही नहीं आप लोग कॉपी किताब लेके कुछ। कोई तो रिप्लाई दे इसका। हाँ भाई, कोई किसी को पता है कितना बैठेगा ये? कोई नहीं सुन रहा बात को ढंग से। चलिए कोई बात नहीं, मैं ही बताता हूं फिर। 164 बैठेगा ये।
कितना बैठेगा 164। तो m बराबर कितना हो जाएगा, CnO3 का अगर होल टू एस निकालोगे तो 164। तो W बराबर क्या हो जाएगा 0.125 इंटू 164। सॉल्व करो इसे अब, 0.125 इंटू 164 चेक करो कितना आ रहा है, 20.5 ग्राम आ रहा होगा। कितना आ रहा होगा ये 20.5 ग्राम आ रहा होगा बच्चा पार्टी, चेक कर लो भाई इसे मल्टीप्लाई करके 20.5 ग्राम। पर ये CO का नहीं है, ये CaNO3 का होल ट्वाइस का आंसर निकाला है मैंने। कोई दिक्कत नहीं भाई, आ जाएगा, उससे क्या फर्क है, स्टोइकियोमेट्री है, कुछ भी निकाल सकते हो। बट अब क्वेश्चन में आपसे CaO पूछा है तो भाई वो भी निकाल देते हैं, CaO के लिए भी सॉल्व कर लेते हैं। CO के लिए कहानी क्या है, 4 मोल से 2 मोल, तो 0.25 से वापस से इसके कितने बनेंगे 0.125। कोई दिक्कत किसी को क्या, 0.125। अरे भाई रेशियो तो वही है ना। चलो फॉर्मूला लगाओ, n बराबर W/m। n कितना 0.125, Wm निकालो। कैल्शियम का होता है 40 और ऑक्सीजन का होता है 16, तो ये 56 बैठेगा। तो W बराबर कितना निकल के आएगा 0.125 इंटू 56, 0.125 इंटू 56, 0.125 इंटू 56 करके देखें भाई कितना बैठ रहा है। चलें आगे, तो इसमें लिखा हुआ है नीचे आंसर 7 ग्राम, देख लेना आप लोग आराम से। स्टोइकियोमेट्री और कुछ नहीं है, आया ना। कितना दे रखा बेटा 7 ग्राम, आंसर दे रखा है सामने आपके। चलो आगे बढ़ते हैं, कोई दिक्कत यहां तक। एक और क्वेश्चन देखे भाई, फाइंड द मास ऑफ हाइड्रोजन रिक्वायर्ड अमोनिया प्रोड्यूस्ड फ्रॉम 14 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन। सब कुछ तो पूछ लिया इसने इस क्वेश्चन में, सारी चीजें धुआं मचा दी। तो कुछ नहीं, N2 और हाइड्रोजन को रिएक्ट करके अमोनिया बना लो, पहले इसको बैलेंस कर लो पहले, फिर इसकी स्टोइकियोमेट्री लिख लो 1, 3 और 2, यही निकल के आएगी। यहां तक किसी बच्चे को कोई आपत्ति तो बताओ मेरे को, ये कहानी तो आपको आ जानी चाहिए। N2 + 3H2 फॉर्म्स 2NH3, 1 मोल 3 मोल 2 मोल स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट आ गए। अब क्वेश्चन में क्या क्या पूछ रहा है, हाइड्रोजन कितना जरूरत है और अमोनिया कितना बनेगा। तो ये गिवन नहीं है, ये अभी थोड़ी देर के लिए हटा दे रहा हूं मैं इसको यहां से, ठीक है। तो अब दिया क्या हुआ है तुम्हें, 14 ग्राम नाइट्रोजन दे रखा है, इसको भी पूछ रहा है वो और इसको भी पूछ रहा है वो, दोनों चीजें पूछ रहा है। अमोनिया का भी पूछ रहा है कितना बनेगा और हाइड्रोजन का भी पूछ रहा है कितना यूज होगा। तो कोई दिक्कत नहीं है, दोनों पे लगा दो स्टोइकियोमेट्री। दोनों में मास पूछ रहा है, मास ऑफ H2 और यहाँ सॉरी W, मास ऑफ H2 और यहाँ मास ऑफ NH3, दोनों के बारे में क्वेश्चन पूछ रहा है। पहले इस पे लगाओ फिर इस पे लगाऊं। चलो देखते हैं, पहले हम हाइड्रोजन के लिए सॉल्व कर रहे हैं। तो W ऑफ H2 पूछ रहा है, मोल्स निकालो। 14 ग्राम नाइट्रोजन है ये, इसमें फॉर्मूला लगा मोल्स का, N बराबर W/m। W कितना है 14, नाइट्रोजन का मोलर मास कितना 28। सॉल्व करोगे तो ये आएगा 0.5 मोल्स। क्लियर है। स्टोइकियोमेट्री देखो, 1 से कितने बन रहे हैं 3, तो 0.5 से कितने बनेंगे 1.5 मोल्स बनेंगे, काय के हाइड्रोजन के। मोल्स आ गए, मास निकाल दो भाई W, मोल्स का फॉर्मूला लगाओ, N बराबर W/m। N कितना 1.5, W निकालना है, मोलर मास हाइड्रोजन का 2 ग्राम, तो W बराबर 3 ग्राम आंसर आ गया पहले का, हाँ या ना। हाइड्रोजन कितना रिक्वायर्ड होगा 3 ग्राम। सॉल्व हो गया। यूनिटरी मेथड है स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट से, यूनिटरी मेथड है स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट से। क्लियर है बच्चा पार्टी। CaO का 76 मास थोड़ी आएगा बेटा, ये कौन है, क्या नाम है बच्चे का, कोई दिक्कत नहीं, अरे कोई दिक्कत नहीं है बेटा। CaO का मास वापस से बता दे रहा हूं मैं, ये पिछले क्वेश्चन का पार्ट कोई पूछ रहा है मुझसे। CaO का मास, कैल्शियम का 40 बेटा, ऑक्सीजन का 16, तो 40 + 16 मेरे ख्याल से 56, मैंने तो यही पढ़ा है 56, ठीक है, हाँ या ना। चलिए कोई बात नहीं, कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाएगी पर पेपर में नहीं होनी चाहिए बेटा, यहां तो जो करना है वो कर लो बस, व्हाट्सएप चैट के अलावा, ठीक है ना। क्वेश्चन में कैलकुलेशन गड़बड़ पेपर में टाइम पे नहीं होनी चाहिए, पहले ही प्रैक्टिस करें आपको। ये प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड
अगर ये दिक्कत दे रहे हो तो नीट की तैयारी में आपको बहुत दिक्कत आने वाली है। कैलकुलेशन जिस बच्चे की वीक रहेगी फिजिक्स में तो उसका कल्याण हो जाएगा, हाँ या ना? क्योंकि फिजिक्स, अब चलो केमिस्ट्री में तो भी ज्यादातर पार्ट थ्योरेटिकल पढ़ाऊंगा मैं आगे, अभी तो फिजिकल केमिस्ट्री चल रही है तो आपको थोड़ा कैलकुलेशन आ रही है। आगे जब मैं ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक इसी बैच में कराऊंगा तो वो तो चलो थ्योरेटिकल, यहाँ तो काम चल जाएगा, पर फिर भी अगर आपकी कैलकुलेशन वीक रही तो फिजिक्स में तो भूल जाओ भाई, फिर पास हो जाएंगे वो भी बहुत टफ पड़ेगा, क्योंकि भाई कैलकुलेशन मिस्टेक सबसे बड़ा मौत का कुआं है वो। अगर यहाँ पे यही छोटी, अब वैल्यू ही गलत पुट करोगे तो आंसर तो गलत आएगा ना बेटा, तो थोड़ा ध्यान से करो इन चीजों को, ठीक है? तो कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं होनी चाहिए किसी से भी। टाइम लो, कोई दिक्कत नहीं है, टाइम लग रहा है टाइम लगाओ, पहली बार ही तो लगेगा, अगली बार में थोड़ी लगेगा टाइम, बट करेक्ट करो, कोई भी चीज को करो तो, ठीक है? चले आगे बढ़ते हैं। अनजाने में हो गई वो अलग बात है, जानबूझकर नहीं होनी चाहिए। चलिए कोई दिक्कत नहीं, यहां तक क्लियर है? हाइड्रोजन का मास निकल गया, आगे बढ़ रहा हूं। इसी क्वेश्चन में अब अमोनिया भी पूछ रहा है भाई, वो वापस से करते हैं क्या। 14 ग्राम N2 दिया है, अब किसका मास पूछ रहा है? अमोनिया का, W ऑफ NH3 पूछ रहा है। निकालो भाई, अभी इसके मोल्स निकाले हैं, बार बार नहीं निकालूंगा मैं। 0.5 निकले, स्टोइकियोमेट्री लगाओ, इसके एक मोल से कितने बन रहे हैं? 2 मोल, तो 0.5 से कितने बनेंगे इसके? 1 मोल ऑफ NH3, हाँ या ना? मोल आ गया तो मास निकाल ले, N बराबर W अपॉन M, N कितना हो गया? 1, अमोनिया का मास 17, तो W बराबर 17 ग्राम सॉल्व हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना। चले किसका? 2CaO का, चलो भाई 2CaO का भी देख लेते हैं। उर्मिला दीदी क्या कर रही हो आप? CaO 2CaO का कर लो, चलो कोई दिक्कत नहीं। एक CaO का बेटा 56, तो इसमें 2 का मल्टीप्लाई करना बेटा जरा, चलो मैं करके दिखाता हूं। 2 6 12 हासिल के 1, 2 5 10, एक ऐड करोगे बेटा 112 ग्राम आएगा। 2CaO का मास 112 ग्राम। दीदी आप लोग थोड़ा क्लास में ध्यान से बैठें, ध्यान से पढ़ें, और दिक्कत हो रही है तो एक बार उसको सॉल्व करके देखो बेटा, ऐसा जल्दीबाजी में मत करो चीजें बेटा, जल्दीबाजी में चीजें नहीं करो, तसल्ली से सॉल्व करो उसे। मैं इसीलिए अभी बोल रहा हूं जानबूझकर गलती क्यों कर रहे हैं। आप मल्टीप्लाई करो ना, एक का CaO का 56 आएगा बेटा, 2 का मल्टीप्लाई करो तो 112 आएगा, ठीक है? समझ में आया? नहीं आया तो बताओ पहले। चलिए कोई नहीं, आप बेटा कैलकुलेशन थोड़ा ध्यान देना, ठीक है? आ जाएगा धीरे धीरे, प्रैक्टिस से आएगा, एक दिन का खेल नहीं है ये, ठीक है ना? आप ये मत सोचो कि मैं आपसे बोल रहा हूँ, एक्चुअल में मेरी भी कैलकुलेशन कुछ ज्यादा खास नहीं थी, ठीक है ना? हम लोगों ने भी धीरे धीरे कर करके प्रैक्टिस कर करके आई है हमें भी, ठीक है? आप लोगों को भी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी तभी कुछ होगा, बिना प्रैक्टिस के कुछ नहीं हो सकता, हाँ या ना? बिना प्रैक्टिस के कुछ नहीं होगा, आपको डेली प्रैक्टिस करनी पड़ेगी तब जाके कुछ बात बनेगी। बिना प्रैक्टिस के कोई रिजल्ट नहीं निकल के आएगा, चाहे वो कैलकुलेशन है, चाहे वो थ्योरी है, चाहे वो नोट्स है, ठीक है? चले, और हाँ बच्चों मैं अभी याद दिला दे रहा हूँ जिनको याद नहीं है, कल आपका बायोलॉजी का टेस्ट है, ग्रुप पे लिंक आएगा 5 बजे ही आपका, ठीक है? कल क्लासेस, कल आएगा आपका टेलीग्राम पे लिंक, 5 बजे लिंक लाइव होगा आपका ऑनलाइन टेस्ट का, तो सभी बच्चे तैयार रहें, ठीक है? मैं फिर भी ग्रुप में नोटिफिकेशन वगैरह मेंशन कर दूंगा आप सभी के लिए, पर उम्मीद करूंगा आप लोग रेडी होंगे, ठीक है? और लिविंग वर्ल्ड का आप लोगों का वो था क्वेश्चंस के लिए, मैंने बोला था PDF मैंने शेयर कर दिया टेलीग्राम ग्रुप पे, लिविंग वर्ल्ड वाले चैप्टर के क्वेश्चंस की, उनको थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेना जिससे आपको कल के पेपर में कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि आज तो अभी टाइम है, क्लास के बाद टाइम निकालना, वीडियो सुनना वापस से, जो भी रिवीजन आपको कोई टॉपिक में कोई डाउट हो तो मेरे पुराने वीडियो डले हुए हैं इसी पे लिविंग वर्ल्ड के, उनको सुन लेना, शॉर्ट नोट्स वाले पार्ट को सुन लेना, ठीक है ना? और उन क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लेना, और टेस्ट ईमानदारी से देना। वैसे तो हम लोगों ने उसमें रिस्ट्रिक्शन लगा रखे हैं, बट कोशिश करना कोई दूसरा लैपटॉप लेके ना बैठे, क्योंकि आपका नुकसान है, मेरा कुछ नहीं है, मैं तो करा रहा हूँ, बट आप ईमानदारी से नहीं काम करोगे तो रिजल्ट बेटा यहाँ चीटिंग कर लोगे, पेपर में थोड़ी चीटिंग करने को मिलेगा। तो अभी मैं सभी बच्चों को क्लियर कर दे रहा हूँ, कोशिश करें कोई चीटिंग करके पेपर ना दे, बिना चीटिंग के पेपर देना, भले ही नंबर कम आए कोई दिक्कत नहीं, आपको पता तो लगेगा, फिर हम बताएंगे ना आपको कि कैसे आगे तैयारी करनी, क्या कमी है आपकी, क्या दूर करना है आपको, ठीक है? तो कृपया करके कोई बच्चा चीटिंग करके पेपर ना दे। चले थैंक यू, आगे बढ़ता हूं मैं। व्हाट्सएप पे ये कौन है? चेरिश, हाँ बेटा व्हाट्सएप पे भी लिंक शेयर करवा देंगे ग्रुप में आपको, ठीक है? एक बार आप चेक कर लेना, PDF नेहा बेटा भेज दिया, आप टेलीग्राम ग्रुप पे चेक करें एक बार,
अब मैं आपको एक काम करता हूँ, अभी कमेंट्स में आपको टेलीग्राम का ग्रुप का लिंक भी शेयर कर दे रहा हूँ, एक बार आप उसको देख लो, ज्वाइन हो पा रहे हो, नहीं तो व्हाट्सएप ग्रुप में आप ज्वाइन होइए, ठीक है। और तब भी नहीं मिले तो आपके पास एक कॉन्टैक्ट नंबर है, हेल्पलाइन नंबर, उस पर कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा। चलें आगे बढ़ते हैं, टॉपिक को आगे बढ़ा रहे हैं, ठीक है। अब मैं नेक्स्ट टॉपिक आपको बताने जा रहा हूँ बेटा, लिमिटिंग रिएजेंट। स्टोइकियोमेट्री उम्मीद करूंगा आप सभी को समझ में आ रही होगी। स्टोइकियोमेट्री हमें केवल सिंपल सा ये बताती है कि रिएक्शन में रिएक्टेंट के रिएक्ट करने का रेशियो और प्रोडक्ट के फॉर्म होने का रेशियो, और यही स्टोइकियोमेट्री रिएक्शन में मोल्स को रिप्रेजेंट करती है। इसी से ही हमें पता लगेगा किस पर्टिकुलर कंपोनेंट के कितने मोल किसके कितने मोल के साथ रिएक्ट करके प्रोडक्ट्स के कितने मोल्स फॉर्म करेंगे, हाँ या ना। अब उसी टॉपिक को थोड़ा सा और आगे ले जा रहा हूं, जिसमें मैं आपको आज पढ़ाने जा रहा हूं लिमिटिंग रिएजेंट। स्टोइकियोमेट्री का ही पार्ट है, उसी का ही थोड़ा एडवांस वर्जन है, लिमिटिंग रिएजेंट। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से समझना। अब ये है क्या बवाल, इजी है, ध्यान से समझेंगे, समझिएगा। When two or more than two reactants are involved in a chemical reaction, एक एग्जांपल बनाते हैं, उसके हिसाब से करेंगे। टू और मोर देन टू रिएक्टेंट, जैसे मैं A प्लस बी, ये दो रिएक्टेंट ले रहा हूं भाई, हाँ या ना। अरे भाई क्या दिक्कत है, A प्लस बी दो रिएक्टेंट ले लिए मैंने, हाँ या ना। When two or more than two reactant, जैसे A प्लस बी ये रिएक्ट करें और क्या बनाया इन्होंने, AB बनाया, तो वही लिखा हुआ है, ध्यान से समझना। क्या, when two or more than two reactant are involved in a chemical reaction, then the reactant which is consumed completely, अब इनमें से जो रिएक्टेंट पूरा निपट जाएगा, पूरा कंज्यूम हो जाएगा रिएक्शन के दौरान, इन द रिएक्शन इज कॉल्ड लिमिटिंग रिएजेंट। क्या बोलेंगे हम उसे, लिमिटिंग रिएजेंट। तो सिंपल सी भाषा में, जब भी किसी केमिकल रिएक्शन में दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट आए, तो इन रिएक्टेंट्स में से जो रिएक्टेंट सबसे पहले फिनिश हो जाए, मतलब उसका अमाउंट जीरो हो जाए जल्दी सबसे पहले, उस रिएक्टेंट को लिमिटिंग रिएजेंट बोला जाता है। तो वही लिखा है, बिकॉज इट डिटरमाइंस और लिमिट्स द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म। और ऐसा क्यों है, क्योंकि यही रिएक्टेंट डिसाइड करता है कि कितना प्रोडक्ट बनेगा। क्या प्रोडक्ट का अमाउंट इसी पे डिपेंड कर रहा है सर, बिल्कुल कर रहा है भाई। लिमिटिंग रिएजेंट ही बताएगा कि प्रोडक्ट का कितने मोल्स या कितना मास या कितना वॉल्यूम बनेगा। तो जो भी कुछ है लिमिटिंग रिएजेंट ही है। जैसे कि एग्जांपल और उठाते हैं, जैसे कोई गाड़ी है, आप कहीं घूमने जा रहे हैं, आप गाड़ी करके लेके जा रहे हैं, तो आप एक रिएक्टेंट है और आपकी गाड़ी का जो ड्राइवर है वो एक दूसरा रिएक्टेंट है। तो गाड़ी जो चल रही है वो एक केमिकल रिएक्शन है भाई, गाड़ी जो चल रही है वो क्या है, केमिकल रिएक्शन है। आप एक रिएक्टेंट है और गाड़ी को जो चला रहा है वो ड्राइवर एक रिएक्टेंट है, और आपकी जब गाड़ी कोई रास्ते पे जा रही है वो एक केमिकल रिएक्शन हो रही है। तो अब कंट्रोल गाड़ी का किसके हाथ में है, आपके हाथ में या ड्राइवर के, किसके हाथ में, ड्राइवर के। ड्राइवर ने अगर ब्रेक मारा तो गाड़ी रुक जाएगी कि नहीं रुक जाएगी, अगर ड्राइवर ने क्या मारा, ब्रेक मारा, तो आपकी गाड़ी स्टॉप होगी कि नहीं होगी, बिल्कुल। उसने, ड्राइवर ने आपकी रेस मारी तो आगे गाड़ी बढ़ेगी। तो सारा कंट्रोल किसके हाथ में है, ड्राइवर। तो ये लिमिटिंग रिएजेंट है ना, केमिकल रिएक्शन का ड्राइवर ही है, यही बताएगा कितनी रिएक्शन चलेगी, कब तक चलेगी, कितना प्रोडक्ट बनेगा, यही सब कुछ कंट्रोल करता है। क्यों भाई, सिंपल सी बात है, ड्राइवर ब्रेक मारेगा तभी तो रिएक्शन रुकेगी, ब्रेक कब मारेगा, जब उसकी कंसंट्रेशन खत्म हो जाएगी। तो लिमिटिंग रिएजेंट इज जस्ट लाइक अ ड्राइवर ऑफ योर कार। जैसे आपकी गाड़ी का ड्राइवर है, वैसी रिएक्शन का ड्राइवर लिमिटिंग रिएजेंट होता है। इसी की वजह से ही सारी चीजें डिसाइड होती हैं। एग्जाम्पल दूंगा और क्लियर हो जाएगा। थोड़ा थोड़ा तो मेरे ख्याल से उम्मीद करूंगा आप लोगों को समझ में आया होगा। तो रिएक्शन को जो कंट्रोल करता है दैट इज कॉल्ड द लिमिटिंग रिएजेंट, दैट इज कॉल्ड द लिमिटिंग रिएजेंट। ठीक है, आगे देखते हैं। एंड द अदर रिएक्टेंट विच आर लेफ्ट अनरिएक्टेड आर कॉल्ड एक्सेस रिएजेंट। भाई जो पहले खत्म हो जाए वो लिमिटिंग, जो एक्स्ट्रा बचा रह जाए वो एक्सेस रिएजेंट। एक एग्जांपल लेता हूं अच्छा था, उससे आपको क्लियर करूंगा, उम्मीद करूंगा समझ में आएगा आपको। चलें देखिए भाई, एक रिएक्शन सिंपल सी लेते हैं, H2 प्लस O2 H2O। ध्यान दीजिएगा इधर, बैलेंस कर रहा हूं, ध्यान दीजिएगा इधर, कोई दिक्कत किसी को? चल, तो लिमिटिंग रिएजेंट से पहले सबसे पहले स्टोइकियोमेट्री लिखो। कितनी? 2 1, ये 2, ये स्टोइकियोमेट्री, ये तो स्टैंडर्ड है। अब आपको क्वेश्चन में गिवन क्या है,
क्वेश्चन में आपको क्या दे रखा है, 10 मोल्स तो हाइड्रोजन के दे रखे हैं, 10 मोल्स ही आपको ऑक्सीजन के दे रखे हैं, इसके मोल्स पूछ रहा है, हाँ या ना। ये पूछ रहा है कि वाटर के कितने मोल्स बनेंगे। चेक करें बच्चों, ये कौन है, अर्पणा, गॉड ब्लेस यू बेटा, थैंक यू वेरी मच फॉर द विशेज ऑफ गुरु पूर्णिमा, गॉड ब्लेस यू बेटा। होपफुली इस साल आप नीट के पेपर में क्वालिफाई हो, अगर आप इसी साल देने वाले हैं, और अगर नेक्स्ट ईयर है तो आई विल ब्लेस यू कि आप नेक्स्ट ईयर नीट क्वालिफाई करें अच्छे नंबरों से, अच्छी रैंक से, ठीक है, गॉड ब्लेस यू बेटा। चले देखें, हाँ भाई, गिवन मोल्स कितने हैं, हाइड्रोजन के कितने दे रखे हैं 10 मोल्स, ऑक्सीजन के कितने दे रखे हैं 10 मोल्स, वाटर के पूछ रहा है। तो अभी मैंने बोला गाड़ी का जो ड्राइवर है वो डिसाइड करता है कौन कितना चलेगा रिएक्शन, प्रोडक्ट कितना बनेगा, सब कुछ लिमिटिंग रिएजेंट डिसाइड करता है। और लिमिटिंग रिएजेंट कौन होगा, जो पहले कंज्यूम हो जाएगा, ठीक है, चलो कंज्यूम करते हैं। अब इनका रिएक्शन कराते हैं। तो स्टोइकियोमेट्री से आपको क्या पता लग रहा है, ध्यान से देखेंगे। स्टोइकियोमेट्री से मुझे यह पता लग रहा है कि अगर मेरे पास हाइड्रोजन के 2 मोल हो तो वो हाइड्रोजन के 2 मोल ऑक्सीजन के कितने मोल कंज्यूम कर जाएंगे, 1 मोल, हाँ या ना। मतलब 2 मोल हाइड्रोजन 1 मोल हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कर रहा है। तो इमेजिन करो 10 मोल हाइड्रोजन है तो कितने मोल्स के साथ रिएक्ट करेगा, क्या 10 मोल के साथ रिएक्ट कर जाएगा, नहीं करेगा। 2 मोल के लिए 1 मोल चाहिए, तो 10 मोल हाइड्रोजन को कितने मोल ऑक्सीजन चाहिए होंगे, ओनली 5 मोल्स। कितने मोल चाहिए होंगे बेटा, 5 मोल्स। तो 2 मोल हाइड्रोजन 1 मोल ऑक्सीजन को कंज्यूम कर रहा है, तो 10 मोल्स कितने करेगा, यूनिटरी मेथड लगाओ भाई, 2 मोल्स कितने कंज्यूम कर रहा है 1, तो 10 कितने करेगा x, तो x बराबर 10/2 कितना आ गया 5 मोल्स। आई बात भेजे में, क्या आ गया 5 मोल्स। तो इन शॉर्ट इससे क्या पता लगेगा, आफ्टर द रिएक्शन, आफ्टर द रिएक्शन जो कंप्लीट हो जाएगी, आफ्टर द रिएक्शन कंप्लीट, हाँ है ना। तो ये तो कंज्यूम हो गया पूरा, अंडा बचा, ये 0 बचा, और इसके कितने मोल कंज्यूम हुए, 5 हुए, तो बचे कितने 5। तो अगर मैं अब आपसे पूछूं कि कौन लिमिटिंग है, तो आसानी से बता दोगे भाई, पहले कौन खत्म हो गया, ये, तो दिस इज लिमिटिंग रिएजेंट। और ये ज्यादा है तो इसको क्या कहेंगे हम, एक्सिस रिएजेंट। और ड्राइवर कौन है रिएक्शन का, लिमिटिंग। प्रोडक्ट किसके हिसाब से बनेगा, लिमिटिंग। तो बनाते हैं भाई प्रोडक्ट को, चेक करो भाई क्या है, 2 मोल से कितने मोल बन रहे हैं, 2। लिमिटिंग रिएजेंट के कितने मोल खर्च हो गए, 10, तो 10 से कितने बनेंगे, हाँ या ना, x मान ले भाई, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 2 से कितने बन रहे हैं 2, तो 10 से कितने बन रहे हैं x, तो x बराबर क्या हो गया 2 × 10/2। मेरे ख्याल से x इक्वल्स टू 10 मोल्स आ गए आपके, हाँ या ना, x इक्वल्स टू 10 मोल्स। पर ये जो x की वैल्यू मैंने निकाली है वो एक्सिस रिएजेंट के हिसाब से नहीं बनाया, लिमिटिंग रिएजेंट के हिसाब से बनाया है, क्योंकि रिएक्शन को जो कंट्रोल करता है वो कौन होता है, लिमिटिंग रिएजेंट, ना कि एक्सिस रिएजेंट। तो लिमिटिंग रिएजेंट का सिंपल सा फंडा है, लिमिटिंग रिएजेंट का सिंपल सा यही फंडा है, क्या, कि जो कम मात्रा में है वो पहले खर्च हो जाएगा और प्रोडक्ट उसी के हिसाब से। नॉर्मल सी भी बात सोचो ना यार, जब ये पहले कंज्यूम हो गया, ये बच गया, अब जब हाइड्रोजन ही नहीं होगा तो आगे वाटर बनेगा कैसे, हाँ या ना, नॉर्मल सा फंडा है यार, सिंपल सी बात। ये खत्म हो गया, ऑक्सीजन बचा हुआ, अब ऑक्सीजन अपने आप से रिएक्ट करके थोड़ी वाटर बना लेगा, जब तक तुम हाइड्रोजन नहीं दोगे। तो डेफिनेटली इसके पहले खर्च होने से रिएक्शन रुक जाएगी, तो रुक जाएगी तो कौन रोकेगा, गाड़ी को ड्राइवर ही रोकेगा, इसलिए इसको लिमिटिंग रिएजेंट बोलते हैं। दैट्स इट, क्लियर है, उम्मीद करूंगा पकड़ पाए होंगे मेरी बात। ये फर्क समझ में आया कि एक्सिस रिएजेंट कौन और लिमिटिंग। अभी एक ट्रिक दूंगा जिससे आपको झटके में पता लग जाएगा कि कौन लिमिटिंग होगा कौन एक्सिस होगा, एक बढ़िया ट्रिक बता दूंगा आपको, हाँ या ना। पहले ये कंसेप्ट समझो कि एक्चुअल में है क्या लिमिटिंग रिएजेंट। किसी को कोई दिक्कत तो बताए बेटा मेरे को कमेंट्स में, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये वीक रह गया तो बहुत दिक्कत है, जल्दी बताएं कोई, अगर कोई दिक्कत है इस बात को समझने में तो बताएं मेरे को। चले कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते हैं फिर भाई, वेरी गुड। तो जो खत्म हो जाए वो लिमिटिंग, जो बचा रह जाए वो एक्सिस। अब लिमिटिंग रिएजेंट पता लगाने के लिए तरीका क्या है, वापस से सेम रिएक्शन ले रहा हूं मैं आपके लिए, 2H2 + O2 2H2। स्टोइकियोमेट्री लिखो, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 2
1 एंड 2। गिवन क्या था 10 मोल्स, इसके भी 10 मोल्स। कोई दिक्कत किसी को बच्चा? नहीं, बढ़िया। अब लिमिटिंग रिएजेंट कैसे पता लगाना है? लिमिटिंग रिएजेंट पता लगाने का सबसे सिंपल फॉर्मूला, आपको जो गिवन मोल्स हैं उसको आप स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड मार दो। क्या बेटा? जो गिवन मोल्स हैं उसको स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड मार दो। हाँ भाई, हाइड्रोजन के लिए सॉल्व कर रहा हूं। गिवन कितने हैं 10, इसको स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड मारो, कितना आएगा 5 आएगा। रेशियो निकाल रहा हूं मैं, गिवन मोल्स अपॉन स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। तो ये क्या है गिवन अपॉन स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, कितना आया ये 5। इसका निकालो भाई, गिवन कितने हैं 10, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है 1, तो इसका कितना आएगा 10। चेक करो भाई कौन सा रेशियो बड़ा है कौन सा रेशियो छोटा है। ये वाला रेशियो स्मॉल है, ये वाला रेशियो बड़ा है, तो जो छोटा है वही तो लिमिटिंग रिएजेंट है, यही तो समझा रहा हूं। हाँ या ना? तो इसको पता लग जाएगा आपको, इसको देख के आपको पता लग जाएगा कि कौन लिमिटिंग रिएजेंट है। हाँ या ना? किसका रेशियो कम आ रहा है? हाइड्रोजन का। 10/2 कितना होगा 5 और 10/1 कितना होगा 10। तो जो छोटा रेशियो आएगा वो लिमिटिंग होगा। तो इसके हिसाब से ही आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो सिंपल सा फंडा है, चेक क्या करना है आपको, चेक द रेशियो ऑफ n अपॉन स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट फॉर सेलेक्टिंग द लिमिटिंग रिएजेंट। तो कुछ नहीं करना, गिवन मोल्स अपॉन स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट का रेशियो चेक करना है। ठीक है? हाँ या ना? कोई दिक्कत किसी बच्चे को? उम्मीद करूंगा यहां तक पकड़ पाए होंगे बात को सारी। ये कौन है? अरुण गौतम। बेटा क्या प्रॉब्लम है इसमें? ये तो आ जाना चाहिए था। चलिए कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत हो तो आप मेंशन कर देना ग्रुप पे और अलग से बता दिया जाएगा। यहां तक उम्मीद करूंगा क्लियर होगा। हाँ या ना? तो रिएक्शन सारी लिमिटिंग रिएजेंट के हिसाब से ही बनती है। तो चलो बनाते हैं भाई वापस से। लिमिटिंग रिएजेंट पता लग गया ना शॉर्ट में? चलो सॉल्व करते हैं वापस से इसी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखो भाई, हाँ भाई, जो भी कहानी चलेगी, रिएक्शन जितनी हद तक चलेगी वो सब कौन डिसाइड करेगा? हाइड्रोजन। तो इसी की स्टोइकियोमेट्री से मदद लेंगे भाई। सबसे पहले मैं पता लगाता हूं कि कितना ऑक्सीजन कंज्यूम होगा। ये अवेलेबल कितना है वो अलग बात है, लिमिटिंग रिएजेंट तुमने पहले निकाल लिया, इसके हिसाब से रिएक्शन की कहानी सुनना। चेक करो 2:1, 2 मोल हाइड्रोजन कितने मोल ऑक्सीजन कंज्यूम कर रहा है? 1। तो अकल लगाओ 10 मोल कितने करेगा? ये तो दिया हुआ है ना, अब करेगा कितने कंज्यूम इसके वो तो बात की बात है, वो तो ये बताएगा। 2 मोल कितने कंज्यूम कर रहा है? 1 मोल। तो इसके 10 मोल कितने करेंगे? इसके 5 मोल कंज्यूम करेंगे। है कितने तुम्हारे पास? 10। तो बचा रह जाएगा या नहीं बचा रह जाएगा? बिल्कुल। तो वही लिख रहा हूं, आफ्टर रिएक्शन ये कितना हो गया? 0। भाई डिसाइड कर चुके हो ना तुम लिमिटिंग कौन है, 0 हो गया ये। 2 से कितने रिएक्ट कर रहे हैं? 1। तो 10 से कितने करेंगे? 5। तो 10 में से 5 घटे तो कितने बचे? 5 मोल्स बचे। हाँ या ना? कितने बचे? 5 मोल्स बचे। कोई दिक्कत यहां तक? नहीं, बढ़िया। अब प्रोडक्ट कितना बचा ये छोड़ दे रहा हूं मैं लाइन, प्रोडक्ट बना रहे हैं यहां पर। 2 से कितने मोल बनते हैं? 2। कितने खर्च हुए इसके? 10 मोल खर्च हुए ना, तो इससे कितने बनेंगे? इसके भी 10 मोल ही तो बनेंगे, यूनिटरी मेथड है। 2 मोल से 2 बनना है तो 10 से 10 बनेंगे। आया ना? 2 मोल से 2 मोल बनना है तो 10 से 10 बनेंगे। दिस इज स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट एंड लिमिटिंग रिएजेंट, दोनों का कंसेप्ट इसमें फिट कर दिया गया है। उम्मीद करूंगा पकड़ पाए होंगे यहां तक सारी बातें। नेक्स्ट हम वापस से अपने टॉपिक पे आ रहे हैं, तो ध्यान से पढ़िएगा, सारी चीजें वही मेंशन्ड है। When 2 or more than 2 reactants are involved in a chemical reaction, then the reactant which is consumed completely in the reaction is called the limiting reagent because it determines or limits the amount of product formed. ठीक है? And the other reactant which are left unreacted are called excess reagent. सब समझा दिया है मैंने। एक एग्जांपल है, वही चीज दी हुई है, ध्यान से देख लें। Let us take an example of chemical reaction of water. क्या दिया हुआ बेटा? वाटर, जिसमें इसने 10 मोल तो किसके लिए? हाइड्रोजन के। 7 मोल किसके लिए? ऑक्सीजन के। लिमिटिंग पहले स्टोइकियोमेट्री लिख लो, 2 1 2 गिवन है 10 और 7, निकाल लो लिमिटिंग रिएजेंट। फॉर्मूला लगाओ, 10/2 करो और ये 7/1 करो। इसका रेशियो कितना आएगा? 5। इसका रेशियो कितना आएगा? 7। छोटा कौन सा है? 5। तो ये कौन हो गया तेरा?
हाइड्रोजन इज दी लिमिटिंग रिएजेंट, हाइड्रोजन इज दी लिमिटिंग रिएजेंट। तो मैं वापस हाइड्रोजन LR, ये डिसाइड हो गया। बनाओ भाई रिएक्शन। पहले ऑक्सीजन निकालेंगे, 2 मोल कितना खा रहा है 1, तो 10 मोल कितने खाएंगे 5, है कितने 7, तो बचे कितने रह जाएंगे 2, ये कंज्यूम होके 0। प्रोडक्ट बनाओ, 2 मोल से कितने बनने हैं 2, तो 10 मोल से कितने बनेंगे 10। दैट्स इट। तो सारी कहानी कौन डिसाइड करता है, लिमिटिंग रिएजेंट डिसाइड करता है। कौन डिसाइड करता है बच्चा, लिमिटिंग रिएजेंट डिसाइड करता है। क्लियर है? उम्मीद करूंगा यहां तक आपको सारे कंसेप्ट डेफिनेटली फिट हो गए होंगे। तो ये आपका कंप्लीट होता है स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स एंड लिमिटिंग रिएजेंट। तो आज के सेशन को मैं यहीं तक रख रहा हूं, नहीं तो बहुत ज्यादा लेंथी हो जाएगा, फिर आपके लिए हौच-पौच हो जाएगी चीजें। ठीक है, तो इसको तैयार कर लेना, मोल कंसेप्ट, लिमिटिंग रिएजेंट्स एंड स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स। ठीक है, क्योंकि ये तीनों के क्वेश्चंस मिक्स होके आते हैं। इसके बाद एक नया टॉपिक चालू होने जाएगा आपका, दैट इज कॉल्ड सॉल्यूशन। इसके बाद मैं आपको सॉल्यूशंस के बारे में बताऊंगा, जिसमें हमें मोल्स वगैरह की जरूरत पड़ती है। तो ये आपका मोल कंसेप्ट कंप्लीट है। क्या कंप्लीट है बच्चों पार्टी, मोल कंसेप्ट। इसको थोड़ा प्रिपेयर कर लेना, क्वेश्चंस होंगे मेरे पास अभी थोड़े बहुत, कल या परसों तक आपको प्रोवाइड करा दी जाएंगे। फिर आपका एक टेस्ट लिया जाएगा सम बेसिक कंसेप्ट्स का, जिसमें हम केवल मोल कंसेप्ट तक ही आपको एक टेस्ट क्रिएट करके देंगे। ठीक है ना, सॉल्यूशंस का मैं अलग बना के दूंगा। तो आप इसको रेडी करना, आज और कल का टाइम दे रहा हूँ। ठीक है, आज आपकी क्लास हो गई केमिस्ट्री की। बायो के लिए मैंने कल और आज का टाइम दिया था, आज भी आपकी बायो क्लास नहीं, आप पेपर तैयार करना, जल्दी क्लास ओवर करेंगे आपकी, जिससे आप तैयारी कर पाओ। क्वेश्चंस मैंने भेज दिए, आप उनको प्रैक्टिस करना। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्लास आपकी फिजिक्स की होगी, तो बेटा कोई लीव ना करें 1 मिनट के बाद।